Hello everyone. In last video we discussed about the two different types of the reproduction in the fungi. The first one is the vegetative reproduction जिसमें हमने कटिंग बडिंग वगैरह इनकी बात करी थी एंड द सेकंड वन इज द asexual reproduction in which we deal about the 5 different type of spores in the fungi. कौन कौन से स्पोर थे उनके नेचर हमने यहाँ पर डील कर लिए थे. जो स्पोर की बात करी थी, स्पोरेंजियोस्पोर की बात करी थी, क्लेमाइडोस्पोर की बात करी थी, इसके अलावा ओइडिया की बात करी थी एंड लास्ट वन इज द कोनिडिया. ये हमने वहां पर बातें कर ली थी. आज का जो ये वीडियो इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंजाई. ठीक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई. फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा वो हमें यहाँ पर देखना है. देखिए, जब भी हम बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पर फ्यूजन फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है. ठीक है, तो ए प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ gametes take place, जिसके अंदर गैमेट की फॉर्मेशन भी और फ्यूजन भी हो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो 3 स्टेप्स के अंदर होता है. ठीक है, इंक्लूड 3 स्टेप्स. इंक्लूड 3 स्टेप्स. 3 स्टेप्स के अंदर होता है. और वो जो 3 स्टेप है वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज द प्लाज्मोगेमी. साथ ही साथ में बता देता हूं आपको कि प्लाज्मोगेमी क्या है. प्लाज्मोगेमी दैट इज फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट. जो 2 गैमेट है मेल एंड फीमेल, उनका प्रोटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस में न्यूक्लियस, उनका आपस में मिक्सअप होना, फ्यूज होना, वो क्या कहलाता है? आपको प्लाज्मोगेमी कहलाता है. ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स नोन एज प्लाज्मोगेमी. ठीक है, मान लो कोई भी 2 सेल है, इनका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो गया? आपस में मिक्सअप हो गया. ठीक है, मान लो यहां से जो मेल सेल थी वहां से न्यूक्लियस कहां पर आ गया? फीमेल के अंदर आ गया. तो साइटोप्लाज्म भी क्या हो गया है? मिक्सअप हो गया है, न्यूक्लियस भी एक तरफ आ गया. तो ये क्या हो गया है? प्लाज्मोगेमी हो गया. ठीक है, इसके केस में अगर आप देखोगे तो अब एक सेल में कितने न्यूक्लियस आ गए? 2 न्यूक्लियस आ गए. ठीक है, और अगर आप 2 न्यूक्लियस की बात करोगे तो यहां पर आप इसको बोल दोगे दैट इज द डाइकैरियन फेज. ठीक है, तो डाइकैरियन फेज when a single cell have 2 न्यूक्लियाई. तब एक ही सेल में 2 न्यूक्लियाई हो गई तो वो वो डाइकैरियन कंडीशन कहलाएगी. और जो डाइकैरियन कंडीशन आती है वो किसकी वजह से आती है? प्लाज्मोगेमी कंडीशन की वजह से आती है. ठीक है, दूसरा जो टाइप है दैट इज सेकंड टाइप, सेकंड स्टेप दैट इज कैरियोगेमी. कैरियोगेमी का मतलब, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस और गैमी का मतलब फ्यूजन. जो ये 2 न्यूक्लियस थे ये आपस में जुड़ जाएं तो वो क्या कहलाएगा? कैरियोगेमी कहलाएगा. यहां तक कंडीशन थी आपकी n+n कंडीशन थी. हैप्लॉइड के 2 न्यूक्लियस थे n और ये भी कैसे था? n. तो एक सेल में n के 2 न्यूक्लियस थे तो ये डाइकैरियन था. कैरियोगेमी में आएगा फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई. 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का आपस में जुड़ना या फिर फ्यूज होना वो क्या कहलाएगा? कैरियोगेमी कहलाएगा.
और तब गैरियोगेमी बनेगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, फर्स्ट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। एंड फर्स्ट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर get developed which is known as जाइगोट। और जो पहली वो डिप्लॉइड सेल है उसको हम क्या बोल देते हैं, जाइगोट बोल देंगे। और जो जाइगोट की प्लॉइडी हो गई वो कितनी हो गई, दैट इज द 2n वहां पर क्रिएट हो जाएगी। जैसे ये थी, ये सेल तो पूरी खाली हो गई थी, यहाँ पर साइटोप्लाज्म आ गया था। अब जो न्यूक्लियस थे एक और दूसरा, ये यहाँ पर फ्यूज हो गया। अभी फ्यूज होने से ये कंडीशन आ गई आपकी 2n आ गई। यहाँ से कनेक्शन क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। अब ये क्या बन गई, दैट इज द जाइगोट, या फिर पहली 2n सेल बन चुकी है जिसको आप डिप्लॉइड भी बोलते हैं। ठीक है। थर्ड वन स्टेप दैट इज द मियोसिस। थर्ड वन स्टेप इज द मियोसिस। मियोसिस का मतलब रिडक्शनल डिवीजन। जो जाइगोट है, जो ये 2n सेल है, वो किस में जाएगी, रिडक्शनल डिवीजन में जाएगी। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे और एक से कितनी सेल बन जाएगी, 4 सेल बनती है। ठीक है। तो जैसे 2n बनाया तो मियोसिस जाने के बाद फिर से कैसी कंडीशन बनेगी, n कंडीशन बनेगी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो when zygote undergo meiosis, then 4 haploid cells get developed। और फिर से हैप्लोइड सेल की फॉर्मेशन वहां पर हो जाती है। ठीक है, ये बन जाएगी। तो जो ये मियोसिस है 2n से फिर से किस में आ गया, n कंडीशन में आ गया। तो दैट्स व्हाट इज आल्सो नोन एज द रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है। क्रोमोसोम नंबर गेट हाफ, सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे। देखो पहले क्या थी, 2 एप्लॉइड सेल थी, 2 एप्लॉइड न्यूक्लियस थे, n और n आपस में जुड़े, कैसी कंडीशन बनी, 2n बनी। 2n से फिर से किस में जाएंगे, वो मियोसिस में गया। मियोसिस से 2 सेल तो कैसे बन जाएगी आपकी, मेल, और 2 कैसे बन जाएगी, फीमेल। ठीक है। यहां से मेल आईफी की फॉर्मेशन, यहां से फीमेल आईफी की फॉर्मेशन। एक सेल इधर से आ जाएगी और एक सेल इधर से आ जाएगी, तो वो प्रोसेस बार बार चलता हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर जो स्पोर बनेगा, मियोसिस से जो स्पोर बनते हैं 4, या फिर जो सेल बनती है, दे आर नोन एज द मियोस्पोर। स्पोर which developed by meiosis known as मियोस्पोर। उसको हम मियोस्पोर बोलते हैं। और जो मियोस्पोर होते हैं दे आर द हैप्लॉइड स्पोर। ठीक है। ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड नेचर के होंगे क्योंकि ये मियोसिस के बाद में बने। तो ये हो गए 3 डिफरेंट स्टेप्स विच इंक्लूड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज द प्लाज्मोगेमी, दैट इज फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इन द न्यूक्लियस, दैट इज द प्लाज्मोगेमी। सेकंड वन इज द न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस नोन एज द कैरियोगेमी। एंड लास्ट वन इज द मियोसिस, जिसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, दैट में बी दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें एक सेल से 4 सेल बनती है और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो उसको हमने बोला मियोसिस बोला। अभी हम कुछ बेसिक बात करेंगे अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके बाद में फिर हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लाज्मोगेमी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बेसिक कुछ टर्म्स देख लेते हैं। बेसिक ऑफ फंजाई सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन, उसका कुछ बेसिक देखते हैं। उसके बाद में फिर हम प्लाज्मोगेमी की टाइप्स की बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम बोलते हैं कि लगभग हर एक क्लास के अंदर, फंजाई की हर एक क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एक्सेप्ट है दैट इज द ड्यूटोमाइसिस। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा का मतलब दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन ऑल क्लासेज ऑफ फंजाई, ऑल क्लासेज ऑफ फंजाई एक्सेप्ट, एक्सेप्शन कौन सा, दैट इज एक्सेप्ट दैट इज ड्यूटोमाइसिस। ड्यूटोमाइसिस में नहीं होगा, कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, इस क्लास में नहीं होगा। ठीक है, जो फंजाई है दैट में बी मोनोसियस और में बी डाइसियस, मोनोसियस भी हो सकती है और डाइसियस भी हो सकती है। तो फंजाई में बी मोनोसियस, मोनोसियस मीन दैट इज बाइसेक्सुअल, दोनों तरह के सेक्स हो सकते हैं, मेल भी एंड फीमेल भी। एंड डाइसियस और डाइसियस, डाइसियस मीन दैट इज यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही थैलस के ऊपर प्रेजेंट हो तो दैट इज नोन एज द होमोथैलिक। ठीक है, तो यहां पर व्हेन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन सेम थैलस, थैलस मीन मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, ऑन सेम थैलस, देन नोन एज, क्या बोलेंगे उसके लिए, दैट इज होमोथैलिक कंडीशन, नोन एज द होमोथैलिक कंडीशन, होमोथैलिक कंडीशन हो जाएगी। अगर तब अलग अलग हो जाए, एंड व्हेन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट थैलस, थैलस देन नोन एज, तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, हेट्रोथैलिक वर्ड यूज करेंगे कि दे आर द हेट्रोथैलिक। क्लियर होगा। इसी तरीके से अगर जो गैमेट हैं जो मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं कि मेल है या भाई फीमेल है, दोनों अलग अलग हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, हेट्रोगेमेट्स बोल देंगे। छोटी छोटी टर्म से जो आगे बार बार कम आएगी, हेट्रोगेमेट्स। अभी हमने यहाँ पर बात करी थी किसकी, थैलस की, उनकी प्रेजेंस की। अभी बात आ रही है किसकी, गैमेट के टाइप्स की। व्हेन both male and female gametes are differentiated, ठीक है, दोनों की जो मॉर्फोलॉजी हो कैसी है, अलग अलग है, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, हेट्रोगेमेटिक कंडीशन बोल देंगे। एक दूसरी टर्म आती है दैट इज आइसोगेमेट्स। आइसो का मीन आप समझते हैं, आइसो मीन दैट इज सेम। अगर गैमेट सेम हो, मेल और फीमेल, हम उनके बीच में डिफ्रेंशिएट ना कर पाए बाहर से कि भाई इसमें से मेल कौन सा और फीमेल कौन सा है, दोनों की मॉर्फोलॉजी सेम हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, आइसोगेमेट्स बोल दोगे। व्हेन मेल एंड फीमेल both gametes have same external morphology and we cannot differentiate
डिफरेंशिएट बिटवीन दैम, तब उनके बीच में डिफरेंशिएट ना कर पाए कि मेल कौन सा फीमेल कौन सा है, तो वो आपका आइसोगेमेट्स कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हैं नेक्स्ट वन, दैट इज नेक्स्ट वन इज द एंथ्रेडियम। एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम जो वर्ड है दैट इज यूज फॉर द मेल गैमेटेंजियम, जो मेल पार्ट होगा फंजाई का, जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे दैट इज द एंथ्रेडियम वर्ड यूज करेंगे। तो मेल गैमेटेंजियम या फिर मेल सेक्स ऑर्गन, उसको हम एंथ्रेडियम बोलेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट वन है दैट इज द ओगोनियम। ओ का मतलब होता है एग, जिसके अंदर एग बनते हैं। तो एक कहां पर बनेंगे, फीमेल बॉडी में बनेंगे, तो फीमेल गैमेटेंजियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज द ओगन। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हो गई हैं जो हमने यहाँ पर देखी, ये आगे भी कम है। ठीक है, अगर मैं आपको चाहता तो पहले डायरेक्ट प्लाज्मोगेमी के टाइप्स पे ले आता, लेकिन ये टर्म्स आपको क्लियर नहीं होती तो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता। तो ये बेसिक जो चीजें थी वो हमने यहाँ पर देख ली कि है क्या। अभी हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मोगेमी के ऊपर। टाइप्स ऑफ प्लाज्मोगेमी, या फिर आप इसको मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेप ही तो है प्लाज्मोगेमी, तो किस किस तरीके से प्लाज्मा फ्यूज होंगे, किस किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे, तो बात एक ही बनते ना। तो टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन एग्जैक्ट जो है दैट इज द टाइप्स ऑफ प्लाज्मोगेमी, क्योंकि बाकी के स्टेप तो सेम रहेंगे, कैरियोगेमी और मियोसिस, पर जो मेन डिफरेंस रहेगा वो रहेगा प्लाज्मोगेमी का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्लाज्मोगेमी में सबसे पहले हम टाइप ले लेते हैं दैट इज प्लेनोगेमेटिक कोपुलेशन। फर्स्ट वन इज द प्लेनोगेमेटिक कोपुलेशन। फर्स्ट टाइप है प्लाज्मोगेमी का, जिसमें हम प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन की बात करेंगे। जो मोटाइल गैमेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लेनोगैमेट्स बोलते हैं। तो वहीं से ये टर्म निकल के आई है प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन, यानी कि जो गैमेट होंगे वो कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। तो मोटाइल गैमेट्स आर नोन एज प्लेनोगैमेट्स, उनको हम प्लेनोगैमेट्स बोलते हैं। तो इसमें एक के जो दो फ्यूज करने वाले जो गैमेट्स हैं वो मोटाइल होंगे, या तो एक हो सकते हैं फिर दोनों के दोनों मोटाइल हो सकते हैं। ठीक है, तो वन और बोथ फ्यूजिंग गैमेट्स और मोटाइल मोटाइल। अब मोटाइल नेचर किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फ्लैजला, तो वो कैसे होंगे, फ्लैजलेटेड नेचर के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन बनती है वो चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, अगर दो गैमेट हैं और दोनों के दोनों मोटाइल हैं और एक ही जैसे हैं, बिल्कुल उनका साइज उनकी स्ट्रक्चर एक जैसी है, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में, तो उसको हम बोल देंगे दैट इज द आइसोगेमी बोल देते हैं। क्या बोल देंगे उसको, आइसोगेमी बोल देते हैं। आइसो का मीन सेम और गैमी का मतलब फ्यूजन, जिसमें दोनों गैमिट मोटाइल हो और एक जैसे हो, दैट इज द आइसोगेमी। ठीक है, आइसोगेमी में अगर हम फंगस का नेम लिखे तो दैट इज द सिंसाइटियम आ जाएगा, सिंटाइकम कंडीशन आ जाएगा। जो सिंटाइकम है दैट इज द यूनिसेलुलर फंजाई। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड वन टाइप
जिसके केस में हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये मेल है और ये फीमेल है, बाहर से उसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिखाई दे जाए। जैसे मान लो हम कुछ ऐसे बोल दें कि एक गैमेट तो कैसा हो गया, लार्ज हो गया, और एक गैमेट है वो स्मॉल हो गया। तो जनरली जो लार्ज होता है वो फीमेल होता है और जो स्मॉल होता है वो मेल होता है। अब ये फीमेल और मेल की तरह दिखाई दे रहा है, बाहर से डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, तो दैट इज द अनआइसोगेमी। दिस वन इज द अनआइसोगेमी। इसका एग्जांपल आ जाएगा दैट इज एलोमाइसिस। एलोमाइसिस। थर्ड वन टाइप आ जाएगा दैट इज द वो जिसके केस में जो फीमेल गैमेट है वो कैसी है, नॉन मोटाइल नेचर की होगी और लार्ज साइज होगा। दिस वन इज द फीमेल गैमेट। और जो मेल गैमेट है वो शॉर्ट और मोटाइल होगा। ठीक है, तो इसमें जो फीमेल गैमेट है वो कैसी है, लार्ज और नॉन मोटाइल है। और तबकि जो मेल गैमेट है वो कैसे है, दैट इज स्मॉल एंड मोटाइल। तो जिसके केस में ये कंडीशन हो दैट इज नोन एज द ओगेमी कंडीशन। तो दिस वन इज नोन एज द ओगेमी कंडीशन। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो दैट इज मोनो ब्लीफेसिस। ब्लीफेसिस। ठीक है, हमारे केस में, ह्यूमन के केस में भी ओगेमी कंडीशन ही मिलती है। ठीक है, यहाँ पर भी कौन सी कंडीशन होगी, ओगेमी कंडीशन, और हमारे अंदर भी ओगेमी कंडीशन मिलती है। ये जो प्लेनोगेमेटिक जो कोपुलेशन है दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द प्लाज्मोगेमी। ठीक है, इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के जितने भी टाइप उनमें सबसे ज्यादा आसानी से यही मिलता है, सबसे ज्यादा यही होता है। तो ये हो गए थ्री टाइप्स। उसके बाद में नेक्स्ट वन दैट इज द गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। सेकंड वन इज द गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। Second one type that is gametangial contact. Second one type gametangial contact में क्या होगा कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट हाइफी, अलग अलग हाइफी पे होंगी, लेकिन माइसिलियम क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पर जो मेल पार्ट होगा दैट इज द एंथेडियम, वो ओगोनियम में फर्टिलाइजेशन ट्यूब की सहायता से क्या करेगा, एंटर करेगा। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दिस वन इज द दिस वन इज द मेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट है, ये इसका न्यूक्लियस है, एन कंडीशन क्या है, और ये जो पूरी स्ट्रक्चर दैट इज द एंथ्रेडियम, क्या बोल दे इसको, एंथ्रेडियम बोल दे। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इसमें फीमेल पार्ट होगा, दिस फीमेल पार्ट इज नोन एज द ओगोनियम, दिस वन इज द ये इसका न्यूक्लियस एन, एंड दिस वन इज द ओगोनियम। अलग अलग हाइफी पे होते हैं, लेकिन तब मैच्योर होते हैं, डेवलप होते हैं, तो एक दूसरे के पास में आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे। कैसे, ये जो ओगोनियम है, जो ये ओगोनियम है, इसके साथ में फ्यूजन हो जाएगा किसका, एंथ्रेडियम का फ्यूजन हो जाएगा। और यहां से एक ट्यूब बनती है जो इसके अंदर क्या करेगी, पेनिट्रेट करती है। यानी कि एक राउंड स्ट्रक्चर थी ऐसी, उसके अंदर ये ट्यूब क्या कर जाएगी, एंटर कर जाएगी, कुछ ऐसे। ठीक है,
तो ये ट्यूब इसमें क्या कर गई, एंटर कर गई। जो ये ट्यूब एंटर कर रही है दैट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन ट्यूब है, ठीक है। यहां से जो इसका ये मेल गैमेट है, दिस वन मेल गैमेट गेट पास आउट इनटू फीमेल साइटोप्लाज्म, वो इधर क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। और यहाँ पर तो पहले से क्या था, फीमेल का गैमेट था, तो डाइकैरियन कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद में यहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर आप बात कर दोगे तो ऐसे बना दे, तो यहाँ पर जाइगोट गेट डेवलप। भाई एन था, ये भी एन था, यहाँ पर एन प्लस एन डाइकैरियन कंडीशन आ गई। दिस वन इज द डाइकैरियन कंडीशन, डाइकैरियन कंडीशन। यहाँ पर ये 2n जाइगोट क्या हो गया है, डेवलप हो गया, ये जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई है। और जो स्पोर बना है ये, इसको आप जू स्पोर बोल दोगे। दिस वन इज नोन एज द जू स्पोर बोल दोगे। अब जो ये जू स्पोर है, दिस वन अंडरगो द मियोसिस। ये किस में जाएगा भाई, मियोसिस में जाएगा। मियोसिस में जाएगा तो कितने बनेंगे, 4 स्पोर बनेंगे, 1 2 3 4। इन 4 में से 2 फिर से क्या बनाएगा, मेल हाइफी बनाएगा, और 2 क्या बनाएगा, फीमेल हाइफी बनाएगा। फिर से वही साइकिल, वही प्रोसेस बार बार क्या होगा, फॉलो होता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दैट इज द गैमेट एंजल कॉन्टैक्ट, जिसमें रिप्रोडक्शन ट्यूब की सहायता से वो एंटर करेगा। तो इसके कैरेक्टर लिख लेते हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर formed on different hyphae of same mycelium। माइसिलियम एक होगा, लेकिन यहाँ पर ये हाइफी अलग अलग होंगे। अगर हम एग्जांपल की बात कर दें कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ओमाइसिस। ओमाइसिस के अंदर मिल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पाइथोपथोरा, उसके अंदर ये मिलेगा। और जनरली ये जो स्पोर होते हैं दे आर द मोटाइल इन नेचर, ठीक है, क्योंकि ओमाइसिस में है जो कैसे होते हैं, वाटर के आसपास में मिलते हैं। तो ये जो स्पोर होते हैं दे आर द मोटाइल इन नेचर, जनरली ये मोटाइल नेचर के होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हो गया आपका दूसरा टाइप, दैट इज द गैमेट एंजल कॉन्टैक्ट। 2 स्पोर हो चुके हैं। अभी थर्ड वन स्पोर इज द स्पर्मेटाइजेशन। 5 डिफरेंट टाइप के स्पोर है। इसके बाद 2 और बचेंगे, तो इस वीडियो में कवर नहीं होगा, तो मैं वो 2 टाइप नेक्स्ट वीडियो में देखने होंगे, जिसके साथ में हम क्लासेस को भी डील करेंगे। इसमें क्या होगा स्पर्मेटाइजेशन में, कि कोई एक हाइफी होगी, फंगल हाइफी आउटग्रोथ कर रही है, और यहाँ पर बडिंग करके पिंच ऑफ होके टूट के छोटे छोटे यहाँ पर सेल या फिर स्पोर की फॉर्मेशन करने लगी, ठीक है। ये जो बने दीज आर द मेल गैमेट है, इनको आप मेल गैमेट्स बोल दोगे। आपको इनको स्पर्मेटिया भी बोल सकते हो, आल्सो नोन द स्पर्मेटिया, ठीक है। और आल्सो नोन द पिक्नियोस्पोर, इनको आप पिक्नियोस्पोर भी बोल सकते हो, ठीक है। ये जो स्पोर हैं, जो मेल स्पोर हैं, these are the uninucleated है, थिन वाल है, इसके अलावा नॉन मोटाइल नेचर की, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरी आईपी पे फीमेल पार्ट डेवलप हो गया। इसी तरीके से दूसरी आईपी पे यहां पर एक पार्ट और डेवलप हो गया, एंड दैट अनदर पार्ट इज वन, दिस वन इज द फीमेल पार्ट, ठीक है। ये फीमेल पार्ट है, जो इसकी ये ट्यूब सी है, दिस वन इन द ट्राइकोगाइन,
इसको हम ट्राइकोगाइन, और आल्सो नोन एज द रिसेप्टिव हाइफी बेस को हम बोलते हैं, रिसेप्टिव बोलते हैं, क्योंकि ये किसको करेगा, रिसीव करेगा। ये जो बने हैं मेल गैमेट या फिर मेल स्पोर, इनको यहाँ पर रिसीव करने का जो काम होगा वो इस रिसेप्टिव का होगा। तो यहाँ पर ये जो जो ट्रांसफर हुआ है वो एयर या फिर इंसेक्ट की वजह से ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। जो मेल गैमेट है फीमेल पार्ट के ऊपर एयर या फिर इंसेक्ट से आ सकते हैं। अब यहां पर क्या होगा, देखो फीमेल गैमेट आ गया, यहां से इसका जो न्यूक्लियस है वो नीचे की तरफ आ गया, पूरा का पूरा नहीं आएगा बल्कि जो न्यूक्लियस है वो आ गया और साइटोप्लाज्म आ गया। तो ये फीमेल न्यूक्लियस था, ये मेल न्यूक्लियस, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन हो गई, N+N कंडीशन हो गई, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगी, आपकी डाइकैरियन कंडीशन कहलाएगी। डाइकैरियन कंडीशन आपस में फ्यूज करेगी, जोड़ेगी, बाद में 2N कंडीशन बनेगी, फिर क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो वही 4 सेल बनाएगी, 4 में से 2 मेल हाइफी की फॉर्मेशन करेंगे, जो 2 है वो फीमेल हाइफी की फॉर्मेशन कर देंगे। तो वही 3 स्टेप बार बार यहाँ पर रिपीट होने लग रहे हैं। प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मा मिक्स हुआ, न्यूक्लियस जुड़ गए, 2N कंडीशन, डाइकैरियन कंडीशन, लास्ट में क्या गया यहाँ पर, मियोसिस कंडीशन। प्रोटोप्लाज्म को जोड़ना, प्लाज्मोगेमी, न्यूक्लियस जुड़ गए, 2N कंडीशन आ गई, कैरियोगेमी, मियोसिस हो गया लास्ट में स्टेप, ठीक है। तो ये आ गया। इसमें ये जो गैमेट है वो वाटर की सहायता से भी ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। ये जो स्वेलिंग पार्ट है दैट इज नोन एज द एस्कोगोनियम, इसको बोलते हैं। और अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आ जाएगा पक्सीनिया, इसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड टाइप ऑफ प्लाज्मोगेमी। आई होप शायद आपको ये 3 टाइप्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग 2 different type of the plasmogamy with the basic of the 5 classes. Thank you so much.